ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब भरत श्री राम को लेने के लिए वन की ओर जा रहे थे तो उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार करने वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। जैसे कोई मणिकार, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूरक, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक, दंतकार, सुधाकार, गंधी, प्रसिद्ध सुनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, तेल मालिश करने वाले, वेद, धूपक, सोंडिक, धोबी, दर्जी, गांवों तथा गौशालाओं के महतों, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित चित्त, सदाचारी वेद वेता सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़ चढ़कर भरत के पीछे पीछे वन की यात्रा के लिए चल पड़े। उस समय उन सबके चेहरे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। सबने सुंदर शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे। सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे और मन ही मन श्री राम की वापसी को लेकर बड़े ही खुश हो रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भरत के पीछे पीछे चल रही थी। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सारे लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुंचे, जहां श्री राम का सखा वीर निषाद राजगुह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। तो वहीं पर पहुंचकर वह सारी सेना भरत के साथ वहां पर ठहर गई। अब सेना को थका हुआ और उदास जानकर भरत ने सारे सचिवों से कहा कि आप लोग मेरी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहर जाइए। आज रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे और कल सवेरे इसी सागर गामिनी नदी गंगा जी को पार करके आगे का रास्ता तय करेंगे। आप सारे लोग थक गए हैं, इसीलिए आप भी विश्राम करें। और यहाँ ठहरने का मेरा एक कारण और भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं गंगा जी में उतरकर अपने स्वर्गीय पिता श्री राजा दशरथ को जलांजलि दूँ। तो उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने कहा कि हे राजकुमार, जैसी तुम्हारी आज्ञा है। और फिर सारे सैनिक उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहर गए। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहराकर भरत भी वहीं पर विश्राम करने लगे और सोचने लगे कि मैं किस तरह अपने भाई श्री राम को वापस लेकर आऊँगा। और उधर निषाद राजगुह को जब पता चला कि गंगा नदी के तट पर भरत की सेना रुकी हुई है, तो वह अपने भाई बंधु से कहने लगा कि भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है, समुद्र के समान अपार दिखाई दे रही है। मैंने मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाया है। मुझे तो लग रहा है कि निश्चय ही यहाँ पर आज स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं तो समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बंधवाएगा या फिर हमें मार ही डालेगा, और उसके बाद यह आगे जाकर श्री राम को भी मारेगा। मुझे इसमें कोई संशय दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसी माँ है वैसा ही पुत्र है। वह सारी राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसीलिए तो इतनी सारी सेना लेकर श्री राम को वन में मारने के लिए जा रहा है। परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
क्योंकि श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं। इसीलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मलाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल फूल आदि का आहार करके आज की रात बिताएं। तुम सब एक पल के लिए भी वहां से इधर उधर ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे पास 500 नावें हैं। उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री लेकर सावधानी पूर्वक बैठ जाएं। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि यदि भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी यह सेना कुशल पूर्वक गंगा जी को पार कर सकेगी, नहीं तो मैं श्री राम का अनर्थ करने के लिए भरत को श्री राम तक पहुंचने नहीं दूंगा। इस तरह कहकर निषाद राज गुह मिश्री, फल के गुदे और मधु आदि की भेंट सामग्री लेकर भरत के पास चला गया। तो निषाद राज गुह को आते हुए देखकर सुमंतर ने बड़े ही विनीत भाव से भरत से कहा कि हे राजकुमार, यह बूढ़ा निषाद राज गुह है जो अपने शस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ पर निवास करता है। तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा भी है। इसे दंड करने के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय इसे पता होगा कि हमारे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः तुम कुछ ऐसा करो कि निषाद राज गुह तुमसे मिले और हमें श्री राम और लक्ष्मण की जानकारी प्राप्त हो। तो सुमंतर के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि निषाद राज गुह से मुझे शीघ्र ही मिलना है और इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। तो यह सुनकर सुमंतर बहुत ही खुश हुआ और निषाद राज गुह के पास जाकर कहने लगा कि राजकुमार भरत तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ कहने लगा कि यह वन प्रदेश आपके घर में लगे हुए बगीचे के समान है। तुम्हें हमें बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, यह तो आपने हमारे साथ धोखा किया है। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी नहीं कर सके। अब तो हमारे पास जो कुछ भी था वही आपकी सेवा में अर्पित किया है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप आज यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल फूल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इसे हम निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे और ताजे हैं, कुछ सूख भी गए हैं और इन सब के साथ साथ फलों का तैयार किया हुआ गुदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि आज आपकी सारी सेना यहीं पर रुकेगी और हमारा दिया हुआ भोजन भी स्वीकार करेंगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका स्वागत करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र प्रस्थान करना। तो यह सुनकर भरत ने क्या कहा यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।